तारीख हो चुकी है 18 अगस्त 2020 दिन मंगलवार। और बात करेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों सरकार की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आखिर किन लोगों को 3-3 लाख रुपए की सरकार की सहायता राशि का फायदा मिलेगा, बिना ब्याज के सरकार लोन देने सारी 3-3 लाख रुपए का किन लोगों को फायदा मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के बीच एक खुशखबरी है, गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों सरकार ने एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया, उसके बारे में भी अपडेट आपको बताएंगे। अगर आप जमीन खरीदने वाले हो ना तो भी आपके लिए एक नई स्कीम है जिसके तहत आप बहुत ही कम पैसों में किस तरह से जमीन खरीद पाओगे, बैंक की तरफ से ये अपडेट है। और जानेंगे दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार भी, कोरोना वायरस को लेकर के अपडेट्स आ रहे हैं, एक एक करके सभी बड़ी 50 काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और आखिर तक जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों, रेलवे को मिलेगा 5G स्पेक्ट्रम, ऑनलाइन दवा ऑर्डर करना अब आसान होगा। जी हाँ, सरकार जल्द ही रेलवे को सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज देने के लिए 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन कर सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 अगस्त को होने वाली डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि ट्राई ने रेलवे को बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम देने की सिफारिश की थी और रेलवे को 5MHz 5G स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो इस तरह की मीडिया अपडेट्स चल रही है। साथ ही दोस्तों नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ऑनलाइन दवाइयां खरीदना भी आसान होने वाला है। ऑनलाइन दवाइयां लेने के लिए डॉक्टर का प्री सब्सक्रिप्शन अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि रजिस्टर्ड हेल्थ ID के जरिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सरकार ई फार्मेसी की भी गाइडलाइंस में बदलाव करने की तैयारी कर रही है, यानी कि दोस्तों अब अगर आप मेडिसिन यानी दवाइयां गोलियां ऑनलाइन मंगवाते हो ना तो भी अब आपका काम आसान हो जाएगा। सरकार इस तरह के बदलाव करनी जा रही है, अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देख पा रहे पूरे देश में 4000 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का जाल बिछाएगा रेलवे। इंडियन रेलवे को लेकर ये भी एक अच्छी खबर है दोस्तों, और इससे फायदा ये होगा कि आम लोगों तक रेलवे सर्विसेज जो है ना वो बढ़ेगी। एटलीस्ट 4000 किलोमीटर का एक नया कॉरिडोर रेलवे का बनने जा रहा है। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला जो चंबल एक्सप्रेस वे है ना उसको अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने यह बात की घोषणा कर दी है। साथ ही बड़ी खबर देख सकते हैं कि सरकार की चीन को झटका देने की रणनीति काम आई है। 24 स्मार्टफोन कंपनियां अब भारत में अपने बड़े प्लांट लगाने जा रही है। एटलीस्ट नौकरियां तो मिलेगी ही हमारे भारतीय लोगों को इससे, इसके अलावा भी भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा बूस्टर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 2 दर्जन कंपनियां, जी हाँ 24 कंपनीज जो है ना वो भारत में अपने प्रोडक्शन हाउसेज खोलने जा रही है। तो वाकई में चीन को झटका देने की सरकार की ये रणनीति जो काम आई है और एटलीस्ट हम भारतीयों को भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे और एटलीस्ट भारत को इसका फायदा होगा, क्योंकि मोबाइल फोन्स बनाने वाली कंपनियां जो है ना वो अपनी फैक्ट्रियों को भारत में बनाने की इच्छा जता रही है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी रणनीति देखिए आप। और साथ ही खबर देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में घूमना अब आसान होगा, क्योंकि सरकार ने 13 नए रोड प्रोजेक्ट्स को शुरू कर दिया। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में 13 राजमार्ग परियोजनाओं को और एक सड़क सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन किया। और देश में हाईवेज वगैरह का विस्तार आपको देखने मिलेगा। तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 316 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेगी, तो ये भी भारत के डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है। और साथ ही खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी ITR वगैरह भरते हो ना तो अब आपको ITR में एक अहम जानकारी नहीं देनी होगी। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि यार कि अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय ज्यादा राशि वाले यानी कि अधिक राशि वाले लेन देन की जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। सीधे सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो दोस्तों मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जाते हो, बड़े होटल रेस्टोरेंट का खर्चा अगर आपका एक साथ ज्यादा बनता है या और कोई आपका एक्सपेंसेस जो बहुत ही बड़ा बिग अमाउंट है, तो उसकी जानकारी डिटेल्ड में अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली उनके जरिए ही वो इन्फॉर्मेशन ले लेगी। थर्ड पार्टी को इसकी टेंशन रहेगी, आपको नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना? तो ये ITR में एक बदलाव आपको बहुत जल्द देखने मिल सकता है। साथ ही खबर है दोस्तों की सितंबर तक मान्य रहेगा बीज डीलरों का लाइसेंस। सरकार ने इसको लेकर समय सीमा को भी बढ़ा दिया। जी हाँ, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज डीलर, सीड डीलर्स जो है ना उनको और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बीज डीलरों के लाइसेंस की समय सीमा को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। लॉकडाउन के चलते बीज डीलरों को राहत देते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। किसानों को बुआई के लिए बीज की कमी नहीं हो ना, इसलिए ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला। साथ ही आप खबर देख सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका। कल ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। आप देख सकते हैं NI की तरफ से भी ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नोटिफाइज यूनियन कैबिनेट्स डिसीजन टू रीनेम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी कि HRD एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि HRD का नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो इस तरह के अपडेट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार करंट अफेयर्स के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर अपडेट। देखिए आपकी नए अपडेट से बदलेगा एक्सपीरियंस, एक साथ हो जाएगी फेसबुक और इंस्टाग्राम की चैट। जी हाँ, बहुत जल्द आपको फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम के
चैट्स वगैरह जो है ना, इनका एक इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत अमेरिका से हो गई है और धीरे धीरे भारत वगैरह सभी देशों में ये नया फीचर आपको देखने मिलेगा। अच्छा, व्हाट्सएप को लेकर भी एक अपडेट देख पा रहे हो दोस्तों कि व्हाट्सएप अपने स्टिकर्स में ला रहा इमोजी का ये फीचर, बदल जाएगा आपका चैटिंग करने का अंदाज। जी हाँ, बहुत सारे आपको नए एनिमेटेड इमोजीज मिलेंगे। इसके अलावा स्टिकर फीचर जो है ना, वो इंडियन यूजर के बीच काफी फेमस भी है। ऐसे में व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए स्टिकर से जुड़ा एक नया फीचर लाने जा रहा है। तो देखते हैं व्हाट्सएप के अपडेट में हमें और क्या नई चीजें देखने को मिलती है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि खेती करने के लिए मिलेगा लोन, एसबीआई दे रहा खेती को बढ़ावा। जी हाँ, इनडायरेक्टली मतलब ये भी दोस्तों कि अगर आप जमीन वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो भी भारतीय स्टेट बैंक आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दरअसल बहुत सारे किसान भाई लोग ऐसे हैं जो खेती तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर खेती करने के लिए जमीन नहीं है, राइट। तो ऐसे में जिन लोगों के पास या बिल्कुल भी जमीन नहीं है या तो 2.5 एकड़ से कम जमीन है, उन लोगों के लिए दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक जो है ना, सरकारी बैंक, वो एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है LPS यानी कि लैंड परचेज स्कीम। और इस स्कीम के तहत किसान भाई लोगों को 85% तक लोन मिल जाएगा। 15% रकम आपको देनी पड़ेगी और 85% आपको लोन मिल जाएगा। ये लोन को चुकाने के लिए आपको 7 से 10 साल तक का टाइम दिया जाता है। और LPS यानी कि लैंड परचेज स्कीम के तहत आप जमीन वगैरह खरीद सकते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो ये भी SBI की एक स्कीम चलती है। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों कि अब किसानों से सीधे खरीद सकेंगे अनाज, दाल और सब्जी, मिलेगी होम डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कल ही हमारे केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी जो है ना, उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है वेदकृषि.com। इस प्लेटफॉर्म को नागपुर की वेद कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने स्थापित किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए डेयरी उत्पाद, सब्जियां, अनाज, दाल, अचार, जूस, सॉस आदि ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी भी होगी। कंपनी किसानों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ेगी। रजिस्टर्ड उपभोक्ता 1 साल पहले से एडवांस में अपने ऑर्डर शेड्यूल कर पाएंगे। इसके अलावा वेद कृषि अन्य किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती से जुड़ी उम्दा प्रणालियों को लेकर परामर्श के जरिए सहयोग भी देगी। अभी वेदकृषि.com पोर्टल परिचालन में नहीं आया है, इसकी सर्विस लॉन्च होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन पोर्टल जरूर लॉन्च हो चुका है। ये भी एक गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं, कुछ एजुकेशनल खबरों के तहत जानते हैं। अपडेट देख पा रहे होंगे, यूपीएससी एग्जाम 2021 का कैलेंडर जारी हो चुका है। 27 जून को होगी सिविल सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगले साल 2021 में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। यूपीएससी द्वारा शेड्यूल के मुताबिक दोस्तों 27 जून को पहले प्रीलिम एग्जाम होंगे और उसके बाद क्या क्या एग्जाम का शेड्यूल रहेगा स्क्रीन पर आप जानकारी भी देख सकते हैं। बाकी आप ऑफिशियल यूपीएससी के पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। और साथ ही एजुकेशन को लेकर और एक खबर देख पा रहे होंगे कि हिमाचल विश्वविद्यालय ने स्थगित की परीक्षा। फिलहाल कोई भी तारीख नहीं बताई है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आखिर अपनी परीक्षाएं को रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। विश्वविद्यालय ने 18 अगस्त की परीक्षा को स्थगित करने का आदेश जारी करने के साथ ही बताया कि इसके बाद आगे की परीक्षाओं की तिथि के बारे में सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी तारीख जारी नहीं हुई है। चलिए साथ ही अगली खबर है, गृह मंत्रालय ने मुंडाआडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस करने को मंजूरी भी दे दी है। जहां उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम जो है ना, वो बदलकर बनारस करने की मंजूरी गृह मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। बहुत जल्द इसका नाम आपको चेंज देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, अपन अगली बड़ी खबरें जाने इससे पहले आपके थोड़े से लिटिल माइंड ब्रेक या एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बिल्ली के केच को देखकर भारतीय क्रिकेटर भी हैरान। देखिए आप, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर ये वीडियो। ये जो लड़की है दोस्तों, ये गोल्फ स्टिक की मदद से बिल्ली को बॉल फेंकती है और बिल्ली देखिए कितना शानदार कैच पकड़ती है। वो देखिए जरा, बिल्ली बड़ी ही चुस्ती और फुर्ती के साथ हर गेंद को लपक कर रही है। शानदार, हर बार कैच लपक कर रही है बिल्ली। वाकई में मतलब वीडियो तारीफ के काबिल है, राइट। बिल्ली की इंटेलिजेंस देखिए जरा। तो ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। रेनॉल्ट की डस्टर टर्बो पेट्रोल मॉडल लॉन्च हो चुकी है। हुंडई क्रेटा से 5 लाख रुपए तक सस्ती है। वैसे दोस्तों, अगर आपने कभी रेनॉल्ट वगैरह की कारें चलाई तो फीडबैक क्या है इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। रेनॉल्ट की सबसे पॉपुलर एसयूवी डस्टर का टर्बो पेट्रोल मॉडल भारत में भी लॉन्च हो चुका है ना। वैसे ये डस्टर अपने मस्कुलर डिजाइन और दमदार पावर से लेस है, इसलिए युवाओं की काफी पसंद है। खैर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लगते हो तो बाय किया करो। साथ ही खबर देखिए, खुशखबरी है, हरियाणा में बिना ब्याज के मिलेगा 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से एक नई स्कीम निकाली गई है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 2022 तक उनकी आय को दुगुनी करने के लिए सरकार ने एक अच्छा दांव चला। बताया जा रहा दोस्तों कि अब हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बना रही है ताकि किसान ब्याज के तले न दबे। किसी राज्य में संभवतः ऐसी पहली स्कीम है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया दोस्तों कि बैंकों द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर जो 7% लिए जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार इसे 0% पर उपलब्ध करवाएगी। किसान फसली ऋण आढ़ती के बजाय बैंकों से सीधा ले पाएंगे। इसके लिए एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर भी सरकार विचार कर रही है। दलाल ने कहा दोस्तों की 7% ब्याज दर के फसली ऋण में 3% केंद्र सरकार तथा 4% मनोहर लाल सरकार वहन करेगी। इस तरह किसान को 0% पर ही फसल ऋण दिया जाएगा। तो ये वाकई में हरियाणा गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। देखते हैं कब तक ये योजना लॉन्च होती है, उसके फॉर्म वगैरह कब तक आते हैं। मैं आप सकते हैं कि
बदल जाएगा दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने का तरीका, DMRC जल्दी शुरू कर सकती है ये सेवा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन के बाद जब खुलेंगे ना, तब आपको कई सारे चेंजेज बोले तो बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल दिल्ली मेट्रो को दोबारा चालू नहीं किया गया, लेकिन DMRC ऑपरेशन शुरू करने से पहले कई अहम तैयारियों में जुटा है। और इस बीच खबर है कि दिल्ली मेट्रो बहुत जल्द स्मार्ट कार्ड की सुविधा बंद कर सकती है। मेट्रो स्मार्ट कार्ड वगैरह जो है बंद हो सकते हैं। आने वाले समय में आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड ही मेट्रो में सफर करने के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। तो केंद्र सरकार के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना पर भी इस पर काम शुरू हो चुका है और देखते हैं वाकई में DMRC की तरफ से दिल्ली मेट्रो में क्या क्या नए अपडेट और बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। खबर देख पा रहे धोनी, क्रिकेटर धोनी को लेकर अपडेट है दोस्तों की MS धोनी के संन्यास लेने से निराश उनके पाकिस्तानी फैन चाचा शिकागो भी रिटायर हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या मसला है, तो दरअसल मैं आपको पूरा किस्सा बताऊं इसका। इससे पहले आपको ये तो पता होगा दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में 15 अगस्त के दिन माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, राइट। तो जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया ना, उसके बाद देश दुनिया में कई सारे उनके फैंस जो हैं वो काफी भावुक भी हुए। ऐसे ही उनके एक फैन पाकिस्तानी फैन है जिनका नाम है चाचा शिकागो। उन्होंने कहा दोस्तों कि अब क्या मतलब है, मतलब महेंद्र सिंह धोनी माही जो रिटायर हो चुके हैं ना इस इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो पाकिस्तानी फैन चाचा शिकागो का कहना है कि वो अब भारत पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच है वो नहीं देखेंगे, एज वो भी रिटायर ले चुके हैं, क्रिकेट देखने के लिए रिटायर ले चुके हैं। देखिए सर, एक फैंस की ख्वाहिश देखिए, मतलब महेंद्र सिंह धोनी अगर क्रिकेट मैच में नहीं है तो फिर देखने का क्या मतलब है, ये इनका मानना है। और वाकई में MS धोनी है। आई लाइक पर्सनली, आई लव MS धोनी। अच्छा, MS धोनी को लेकर एक और खबर देख पा रहे होंगे, IPL 2020 में अब खुलकर खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ब्रांड वैल्यू में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भले ही संन्यास ले लिया हो, लेकिन IPL में आपको धड़ाधड़ से उनके चौके छक्के वापस देखने मिलेंगे, अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की जबरदस्त, देखिए इलेक्ट्रिक कार ल्यूसिड एयर को लॉन्च करने की तैयारियां हो चुकी हैं। एक बार चार्ज करने पर आपको 832 किलोमीटर का बैकअप मिलेगा इसमें, और काफी फिनिशिंग भी इस कार में हमें दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में अभी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उनसे टक्कर लेने के लिए स्टार्टअप कंपनी ल्यूसिड मोटर्स ने ऐलान कर दिया। कंपनी एक ऐसी कार लाने की तैयारी कर रही है दोस्तों जिसकी रेंज टेस्ला की कार से बहुत ज्यादा होगी। कंपनी एक लग्जरी सेडॉन कार लॉन्च करने वाली जिसका नाम होगा ल्यूसिड एयर। कंपनी का दावा है दोस्तों की ल्यूसिड एयर की रेंज 517 मील यानी तकरीबन 832 किलोमीटर है। एक बार फुल चार्ज करने पर आपको 800 से ज्यादा किलोमीटर का बैकअप माइलेज मिलेगा। इसकी कीमत तकरीबन 70-75 लाख रुपए तक समथिंग हो सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कारों में ये टेस्ला के बाद बहुत ही ब्रांड प्रीमियम नजर आ रही है। चलिए, साथ ही खबर है दोस्तों की अब ऑनलाइन मिलेगी आदिवासियों के हेल्थ से जुड़ी जानकारी। सरकार ने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया इसको लेकर। जी हाँ, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कुछ दिन बाद केंद्र सरकार ने आदिवासियों की हेल्थ से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सरकार ने सोमवार को देश के आदिवासी आबादी के बारे में हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित व्यापक जानकारी युक्त पहला ऑनलाइन मंच शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ये अनुसूचित जनजाति के लिए साक्ष्य आधारित नीतियां बनाने में मदद करेगा। ये भी गवर्नमेंट का अपडेट है। और साथ ही खबर देखिए कि सरकार की इस स्कीम का मिल रहा लाभ, 5 साल में बड़े स्तर पर स्मार्टफोन बनाएगी सैमसंग कंपनी। जी हाँ, सैमसंग इंडिया की अगले 5 साल में देश में 3.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के मोबाइल फोन निर्माण करने की योजना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बात की जानकारी दी है। और ये वाकई में अच्छी बात है दोस्तों की कोई भारतीय कंपनी इतना प्रोडक्शन प्लान कर रही है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है चाइनीज कंपनीज के मोबाइल फोन्स भारत में कितने सर्व होते हैं, तो उन पर एटलीस्ट रोक लगेगी तो मेड इन इंडिया बढ़ेगा। और एक खबर देख सकते हैं कि अब छत्तीसगढ़ राज्य में होगा रक्षा उपकरणों का निर्माण। MOU पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं इसको लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, BSF, CRF तथा राज्य सरकार के बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह और हेलमेट का उत्पादन करेगी। अच्छी बात है। अगली खबर में बात करें दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर भारत में क्या ताजा आंकड़े और अपडेट आ रहे हैं। तो खबर आप देख पा रहे कि दोस्तों कोरोना का खात्मा करेगा ये नोजल स्प्रे, मास्क और PPE से भी ज्यादा कारगर है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना दोस्तों कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इनहेलर का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किया जा सकता है। इस तरह का एक इनहेलर बनाया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, खास करके ये मास्क, सैनिटाइजर वगैरह इनकी जगह पर काम करेगा। तो ये भी एक चीनी वायरस का तोड़ निकाला जा रहा है। अच्छा, कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो बड़ा अपडेट आप देख पा रहे कि देश में अब तक 51,925 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छा, वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 54,300 नए संक्रमित मामले देखे गए और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 27 लाख के पार पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ा है 27,01,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें से 6,72,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय केस हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 19,76,000 लोग इससे रिकवर्ड यानी कि ठीक हो चुके हैं। कुल मरने वालों की संख्या भारत में 51,925 तकरीबन 52,000 के लगभग पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा कोरोना का आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट्स और बड़ी खबरों में। तो दोस्तों खबर देख पा रहे वेदर न्यूज टुडे के तहत इन राज्यों में बारिश से भारी तबाही मच सकती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में देश में भारी बारिश का अलर्ट है। कौन कौन से राज्यों में है
तो मैं आपको संपूर्ण भारत के आज के मौसम समाचार तो बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आज के कुछ मौसम के हालातों की। कौन कौन से राज्यों में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के हालात देखिए आप। पानी की निकासी के लिए कृष्णा नदी पर बने डैम के 70 दरवाजे यानी कि गेट खोले गए हैं। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी बारिश आ रही है। बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ के हालात भी बन रहे हैं और ऐसे में विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम डैम के 70 दरवाजे बांध के जो वो खोल दिए गए हैं। और एक अपडेट देख सकते हैं, बाढ़ में संकट मोचक बनी भारतीय वायुसेना। खूंटा घाट डैम में फंसे युवक की जान बचाई गई। किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीर में दोस्तों। फ्लड यानी कि बाढ़ से देश भर के कई राज्यों में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। लोग बाग काफी परेशानियों में हैं। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के 788 गाँव बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं। खतरे के निशान से कई सारी नदियां ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शारदा, सरयू और घाघरा नदी जो है वो लाल निशान को पार कर चुकी है, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तटबंधों पर नियमित गश्त करने का निर्देश भी दिया। उत्तर प्रदेश के अलावा भी हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम वगैरह इन राज्यों में कितने बारिश से गंभीर हालात चल रहे हैं आपको पता होगा। और एक खबर देखिए, आंध्र प्रदेश में बाढ़, गोदावरी जिले में भी कई गाँव पानी में डूब चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी हालात कुछ यूं ही चल रहे हैं। और एक अपडेट है कि बाढ़ का खतरा देखिए, गंगा और पुनपुन दोनों नदियां लाल निशान को पार कर चुकी हैं। ये हालात है बिहार के। बिहार राज्य में भी काफी गंभीर बारिश हो रही है। तेलंगाना की बात करें तो भारी बारिश के बाद हैदराबाद के कई इलाकों में बाढ़ बढ़ चुकी है। हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात है लोग बागों की सहायता करने के लिए। वहीं अब बात करें कि आज 18 अगस्त को दोस्तों संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कुछ हिस्सों में, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान और उड़ीसा के कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ जगहों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए दोस्तों आप नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों पर, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज की ताजा सोना, चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट क्या चल रहे हैं। तो सोने की बात करें तो सोना कमजोर हुआ, चांदी में तेजी देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, सोने के रेट में 97 रुपए की गिरावट देखी गई और उसके बाद 52,130 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। वही चांदी में 111 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद 67,060 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चल रहा है। वही बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स की तो लगातार दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी और उसके बाद 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का रेट पहुंच चुका है। और भी अलग अलग महानगरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आज के ताजा रेट्स, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, बेंगलुरु, भोपाल, तो आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं। और अब बात करें कुछ अगली खबरों में, जहां देख पाएंगे फ्लिपकार्ट कंपनी भी अब शराब की होम डिलीवरी करेगी। फिलहाल इन राज्यों से पहले सर्विस शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट कंपनी अब अल्कोहल की भी होम डिलीवरी शुरू करने जा रही है। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 2 राज्यों में इसकी सुविधा शुरू होगी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में शराब की होम डिलीवरी हो जाएगी। और एक खबर देखिए कि भारतीय तट रक्षकों ने पेश की इंसानियत की एक नई मिसाल, पाकिस्तानी जहाज के कैप्टन की जान बचाई है। जरा देखिए दोस्तों, भारतीय तट रक्षकों ने इंसानियत को एक बार फिर से परिभाषित किया। पाकिस्तानी जो कि हमारा दुश्मन देश है, उसके बावजूद पाकिस्तानी कैप्टन की जान को बचाई है और उसे अपने देश लौटने में मदद की है। इस जगह पर अगर पाकिस्तानी होते तो वो उल्टे इंडियन को मार देते, राइट। लेकिन भारतीय हमेशा से दयालु रहे और भारत हमेशा से उदारशील देश रहा। इसकी एक और मिसाल पूरी दुनिया में देखने को मिली है। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। प्राउड होता दोस्तों मुझे भी कि हम इंडियंस हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप, भारतीय स्टेट बैंक में अगर आपका खाता दोस्तों तो एसबीआई ने कुछ अलर्ट जारी किया चार्जेस वगैरह को लेकर। एटीएम के अंदर ट्रांजेक्शन को लेकर कुछ अपडेट आप देख पाओगे कि अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, आपके अकाउंट में बैलेंस कम या वगैरह किसी रीजन से, तो आपको ट्रांजेक्शन फेल होने पर 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा भी 8 से 10 बार फ्री ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके बाद आपको 10 से 20 रुपए तक जीएसटी शुल्क भी चुकाना होता है। तो ये एसबीआई के एटीएम को लेकर कुछ रूल्स का अपडेट आप देखिए जरा। अगली खबर है कि पीएम केयर्स फंड पर मंगलवार को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीपीआईएल ने इस पर एक याचिका दायर की हुई है क्योंकि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो पीएम केयर्स फंड गठित किया गया था ना, इस ट्रस्ट की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आएगा। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय क्या फैसला सुनाते, मैं आपको बताऊंगा अपडेट। और एक खबर देख सकते हैं कि चना और अलसी की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, नई वेरायटी को इसको लेकर मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, अनाज उत्पादन में अच्छी क्वालिटी के बीज और नई वेरायटियों का अहम रोल है और ऐसे ही नई वेरायटी के मामले में एक और कामयाबी हासिल हुई है। चना, अलसी और विशिया की नई किस्मों को सरकार ने मंजूरी दी है। जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से इन फसल की नई प्रजातियों को मान्यता मिल चुकी है और अब किसानों को एटलीस्ट फायदा होगा कि इनका प्रोडक्शन पैदावार बढ़ेगी। और एक खबर देखिए, चीनी वायरस के बीच नीट और जेईई मेंस एग्जाम कैसे दे पाएंगे स्टूडेंट्स। तो छात्रों को अलग अलग समय
पर एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। पेरेंट्स कुछ दूरी पर रुकेंगे। गाइडलाइंस की कुछ 10 जरूरी बातें आप देखिए जरा। एडमिट कार्ड में गाइडलाइन होगी। सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। तय समय पर सेंटर पहुंचना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। पेरेंट्स परीक्षा सेंटर से दूर रुकेंगे। और भी इसी तरह की कई सारी गाइडलाइन आपको एडमिट कार्ड के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उनको जरूर फॉलो करें आप। और बाकी जेईई मेन परीक्षा के लिए हॉल टिकट, एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। इनके एग्जाम को कैंसिल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि क्या पूरे देश की व्यवस्थाओं को रोक दिया जाए, है ना। तो फाइनली एग्जाम होना कंपलसरी हो चुका। डेट्स वगैरह भी आ चुकी, शेड्यूल आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी एडमिशन कार्ड वगैरह भी आ चुके हैं। और साथ ही अगला खबर देखिए आप, अगस्त के पहले 15 दिन में बिजली उत्पादन बढ़ चुका। 5 महीने में पहली बार बढ़त दर्ज की गई है। तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों कि अगस्त में पहले 15 दिन में देश के बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। और हो सकता है कि अब आप भी ज्यादा देर बिजली का इस्तेमाल कर पाओगे, बिजली कम कटेगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया कि साल 2020 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। उम्मीद है हम सभी भी यही कामना करते हैं, हो ही जाना चाहिए। और एक खबर देखिए दोस्तों कि अब टेलीग्राम में आप वीडियो कॉलिंग और वीडियो चैटिंग का भी मजा ले पाएंगे। टेलीग्राम कुछ नए फीचर लॉन्च किए हुए हैं और बहुत जल्दी ये बीटा वर्जन में चल रहे हैं, आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही खबर देखिए कि समुद्र में भी मिलेगा चीन को माकूल जवाब। नौसेना की बड़ी तैयारी है। मिग-29 के लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। जी हां, भारत की एक नई शक्ति और नई तैयारी देखिए जरा। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी तनाव के मद्देनजर नौसेना की शीर्ष कमांडरों की बुधवार को एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की गतिविधियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। और ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब चीनी सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और इससे में भारत भी कम नहीं है। अगर चीन वाकई में ज्यादा दिमाग लगाएगा ना तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। साथ ही खबर देखिए जरा कि बढ़ती महंगाई के बीच खुशखबरी मिलेगी। रसोई गैस सिलेंडर जो अब सस्ता हो सकता है। सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी कीमतों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि दोस्तों हर 6 महीने में गैस की सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव जो हमें देखने को मिलता है। और इस समय नेचुरल गैस की कीमतों में आने वाले महीने में सितंबर अक्टूबर तक आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों की गैस सिलेंडर कुछ सस्ती हो सकती है। तो देखते हैं इसको लेकर और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगला अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग से हासिल करेगा भारत अब आत्मनिर्भरता। रोजगार और निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है। सर्विस सेक्टर की तुलना में अधिक नौकरियों का सृजन भी होगा। दरअसल आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी आत्मनिर्भर भारत को लेकर काफी कुछ अनाउंसमेंट किए गए। और इसी बीच मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर भी फोकस किया जा रहा है। और देश में मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाए जा रहे हैं ताकि इससे आत्मनिर्भर भारत और ज्यादा सक्सेस हो सके। साथ ही अब सरकार दोस्तों बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी डिजिटल भुगतान पर विचार कर रही है, यानी कि किस तरह से ऑफलाइन डिजिटल भुगतान किया जा सके। आजकल जो भी यूपीआई, भीम, फोन पे, पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं उन सभी के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होता है, राइट। लेकिन अब सरकार इस तरह के भी डिजिटल पेमेंट पर विचार कर रही है जिसमें किस तरह से हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के पेमेंट कर पाएंगे। तो इससे गाँव के लोगों तक भी डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं पहुंच पाएगी। ये भी अपडेट चल रहा है। और साथ ही खबर है दोस्तों की अब 14 सितंबर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कंडक्ट होने जा रहे हैं। ओपन बुक एग्जाम्स हैं। उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि अब यूनिवर्सिटी को फिजिकल एग्जामिनेशन भी कराने चाहिए। और 14 सितंबर से ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। और आप ज्यादा जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आज के तमाम न्यूज अपडेट्स ये फिनिश होते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके राज्य में अभी कोरोना वायरस को लेकर क्या मसले चल रहे हैं, कितने कुछ संक्रमण के मामले चल रहे हैं, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।